हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एफके फिजिक्स। मैं हूं फैजुल्ला खतीब और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि रोटेशनल डायनामिक्स से रिलेटेड है। रोटेशनल डायनामिक्स के चैप्टर के अंदर हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स किसे कहा जाए और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसे कहा जाए। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आज क्लियर करेंगे। सपोज कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप ऐसा अज्यूम कीजिए कि एक बॉल है, वो थ्रेड से बना है और उसको हम लोग इस तरह एक वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं या हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं। या आप एक जाइंट व्हील का एग्जांपल ले सकते हैं जिसको हम लोग झूला बोलते हैं, बंगाली झूला। ठीक है, जाइंट व्हील। तो उस सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट है, आप अज्यूम कर लो ये एक ऑब्जेक्ट है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसके ऊपर एट ए टाइम दो फोर्स एक्ट करेंगे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन इस तरह से परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर एट ए टाइम दो फोर्स एक्ट करेंगी। एक फोर्स हमेशा टूवर्ड द सेंटर रहेंगी, मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है, जो इसका ओरिजिन है, उस ओरिजिन की तरफ एक फोर्स लगेंगी जिसको बोला जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स। क्लियर है? इसको इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट परफॉर्म सर्कुलर मोशन देन वन फोर्स एक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस फोर्स इज नोन एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। क्लियर? सिमिलरली उसी तरह से हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था तो एक फोर्स तो सेंटर की तरफ थी, लेकिन दूसरी फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ रहेंगी इस तरह। और जो फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ लगेंगी ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, देन दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन देन वन फोर्स एक्ट away from the center, then this force is known as centrifugal force. क्लियर है कॉन्सेप्ट? सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है? ऐसा फोर्स जो ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन सेंटर की तरफ लगेगा उसको बोलेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स, और जो फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ लगेगा उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर? अब इसके हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स का डेरिवेशन देखने वाले हैं, उसकी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस डिराइव करने वाले हैं। सबसे पहले सेंट्रीपेटल फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एफसीपी से। सेंट्रीपेटल फोर्स का नोटेशन है। अब सेंट्रीपेटल फोर्स का जो इक्वेशन है वो इस तरह से है, मास इनटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या है? ऐसा एक्सेलरेशन जो किसी भी सर्कुलर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट पे लगता है और उसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड द सेंटर रहेंगी, सेंटर की तरफ रहेंगी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं मास इनटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब हम लोग इसकी इक्वेशन लिखने वाले हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स को तो हम लोग सीपी से रिप्रेजेंट कर देंगे, एफ सफिक्स सीपी से, इज इक्वल टू मास एज इट इज, और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का इक्वेशन होता है v स्क्वायर अपॉन r। क्लियर? अब अगर मैं इसको कंबाइन कर लूंगा तो इक्वेशन हमारे पास मिल गया mv स्क्वायर अपॉन r। दिस इज आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स। ये हमारा पहला इक्वेशन है सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए, इसको मैं नंबर 1 दूंगा। क्लियर? अब हमको एक रिलेशन पता है, आप लोग ने ये रिलेशन पढ़े होंगे, द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं नाउ v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। क्लियर? अब अगर मैं इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू m एज इट इज, और v के जगह हम लोग v का वैल्यू पुट करेंगे r इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन r। अब अगर हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, मतलब इसका स्क्वायर करते हैं, तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा? m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। हम लोग एक r से एक r को कैंसिल कर देंगे तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा है? यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर, और यही हमारा दूसरा फॉर्म है
सेंट्रीपेटल फोर्स का। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, अभी तक हमने दो फॉर्म देखे यहाँ पे। एक फॉर्म क्या है, mv²/r और दूसरा mr⍵²। अब हम लोग फर्दर इसको और तीसरे फॉर्म के लिए बढ़ते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे v का रिलेशन लिए, सेम एक बार और रिलेशन लेंगे, v = r × ओमेगा, और इस बार इस इक्वेशन को स्मॉल r के लिए रीअरेंज करेंगे। स्मॉल r के लिए किस तरह हो जाएगा ये, स्मॉल r = v/ओमेगा। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। अब हमको इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, यानी जहां पर r है वहां पर आपको ये वैल्यू पुट करना है। क्या इक्वेशन बनेगा, FCP = m, और r जहां पर है वहां पे क्या हो जाएगा, v/ओमेगा, देन ओमेगा की जगह पे ω² एज इट इज। अब एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसल, क्या बचा, सेंट्रीपेटल फोर्स = mv⍵²। ये हमारे पास में तीसरा इक्वेशन आ गया सेंट्रीपेटल फोर्स का। यानी यहां पर हमारे पास 3 इक्वेशन है सेंट्रीपेटल फोर्स की। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे मुझे आपको बताना है, वो क्लियर कर लो कि हमको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता तभी उसके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट होता है, बराबर है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीपेटल, वो किधर लग रहा है, टुवर्ड द सेंटर। अब एक चीज याद रखो कि सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ, लेकिन रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन किधर है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर यानी किसी भी सर्कल का रेडियस, लेकिन रेडियस को रेडियस वेक्टर क्यों बोला गया, क्योंकि रेडियस एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या रहती है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें हो, यानी कि द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और रेडियस वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। कैसे समझना, जैसे अगर कोई रेडियस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो आपको पता है कि रेडियस की कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी, फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। और इसकी डायरेक्शन किधर रहेंगी, हमेशा फ्रॉम ओरिजिन टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, फ्रॉम ओरिजिन टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, यानी कोई भी रेडियस की डायरेक्शन किधर रहेंगी, सेंटर से कहां तक, सर्कमफरेंस तक, उसके बाउंड्री तक, यानी डायरेक्शन पता लग गया। अब देखो एकदम पिक्चर क्लियर हो गया हमारे पास कि सेंट्रीपेटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर और रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी इस बार, अपोजिट। अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो हम लोग ने जितने भी इक्वेशन लिखे इसके अंदर हमको माइनस का साइन लेना पड़ेगा, यानी यहां पर आपको माइनस का साइन लेना पड़ेगा। सारी इक्वेशंस के अंदर आपको इस तरह से माइनस यहां पे पुट कर देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी जितने भी हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वेशंस यहां पे लिखे उसके अंदर माइनस सिंबल होना चाहिए, और हम लोग यहां पे डिफाइन कर सकते हैं कि वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर एंड सेंट्रीपेटल फोर्स। और आपको यहां पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन सेंट्रीपेटल फोर्स एंड रेडियस वेक्टर। तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दोनों के बीच, दोनों कैसे एक दूसरे से अपोजिट, इसलिए इनके बीच में एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री। क्लियर, सेंट्रीपेटल फोर्स और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। अब आप इस डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि ये डेरिवेशन आपको क्लियर हो गया होगा सेंट्रीपेटल फोर्स का। ठीक है, अब हम लोग फर्दर बढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैं जैसे वीडियो के शुरुआत में डिफाइन कर चुका हूं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसके ऊपर सेंटर से बाहर की तरफ, यानी अवे फ्रॉम द सेंटर अगर कोई फोर्स एक्ट करता है तो उस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैग्नीट्यूड में सेंट्रीपेटल के ही इक्वल होता है, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो कितना रहेगा, सेंट्रीपेटल के बराबर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर है, इसलिए यहां पर सारे डेरिवेशन सेम होने वाले हैं, सिर्फ नोटेशन चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंट्रीपेटल फोर्स को FCP से रिप्रेजेंट किया जाता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को FCF से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, तो बस मैं यहां पे कुछ चेंजेस कर रहा हूं, आपको बस यही चेंजेस करने हैं, बाकी डेरिवेशन सेम एज इट इज आ जाएगा। क्लियर, और एक चेंज और बताने वाला हूं मैं यहां पे, बस वो चेंज को आपको ध्यान में रखना है। अब वो चेंज क्या है समझना। जैसे यहां पे मैंने माइनस साइन किस लिए यहां पे यूज किया था, क्योंकि रेडियस वेक्टर और सेंट्रीपेटल फोर्स अपोजिटली डायरेक्टेड थे। लेकिन अब देखो आप,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर रहेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम द सेंटर, इसका मतलब दोनों भी किधर है, एक ही डायरेक्शन में। तो हम लोग इस बार निगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे, इस बार हम लोग यहां से निगेटिव साइन को हटा देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। क्लियर है। अब आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ इस वीडियो के अंदर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।